इनके लबे रंगी की निठावर थी कि जिसने। यहाँ जैसा आपने सवाल के अंदर लिखा है बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे जिस इमाम साहब ने फरमाया कि पतंग उड़ाने के ताल्लुक से आला हज़रत ने इसको गुनाह और हराम करार दिया है, फतावा रज़विया के अंदर बिल्कुल ऐसा ही है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने ग़ालिबन 24वीं जिल्द में फतावा रज़विया की इसके मुताल्लिक 2-3 सवालों के जवाब दिए हैं पतंग उड़ाने के बारे में कि पतंग का उड़ाना ये मना है और पेच का लड़ाना गुनाह है, और इसके हराम होने के ताल्लुक में यानी पतंग का लूटना हराम है और ख़ुद आकर गिरे तो फाड़ दे, इस किस्म का भी जवाब मौजूद है। और ये कि दूसरे के माल को बर्बाद करना है यानी पेच लड़ाना, इसलिए ये गुनाह है पेच लड़ाना। कि आदमी जब जाहिर सी बात है कि 2-3 पतंगों में आपस में पेच लड़ेंगे तो इस सूरत में किसी न किसी का माल बर्बाद होगा। अब क्योंकि आदमी गुनाह के कामों को गुनाह तस्वुर करता नहीं है, वो इसलिए इसको शायद ये जहन में उसके नहीं आता कि ये काम गुनाह का किस तरह हो सकता है। उसके जहन में चोरी या माल बर्बाद करना या दूसरे का माल लूटना उस सूरत में नज़र में जल्दी आता है कि जब किसी के घर में डकैती हो या ज़्यादा तादाद में माल, मतलब 1000-10,000 रुपये किसी के अगर कोई छीन ले तो उस सूरत में उसको लगता है कि हाँ सामने वाले ने गलत किया। हालांकि शरीयत की निगाह में माल किसी का लूटना 1 रुपये का भी वही है जो 10,000 रुपये का है। लिहाजा अगर आप पतंग जब आके गिरती है किसी के पास किसी की, तो जाहिर सी बात है वो किसी और का माल होता है। ये माल को लूटना होता है कि उसके पीछे आदमी लूटने के लिए भाग रहे होते हैं, अगरचे वो 1 रुपये की पतंग ही सही। लिहाजा इसका लूटना इसलिए हराम है। और जिसके आगे गिरी उसकी इजाज़त भी नहीं होती कि वो मेरा अपना सामान ले ले। एक दिल में उसके तसल्ली आ जाती है मजबूरी की हालत में कि अब ये पतंग वापस नहीं आनी, और अगर आप सोचें कि वो तो ढूंढता नहीं है तो कभी आप उसको जाके पतंग उसकी वापस करके देखेंगे वो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। जाहिर सी बात है कि अपना सामान वो शख्स वापस ले लेगा। लिहाजा इसका जो उड़ाना है वो वक्त की बर्बादी है और माल की बर्बादी भी है। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया कि यानी जो चीज़ गुनाह की है उसको बेचना और ख़रीदना भी गुनाह है। लिहाजा पतंग को बेचना या पतंग का सामान बेचना इसी तरह ये भी गुनाह, और पतंग को उड़ाना वक्त की और माल की दोनों की बर्बादी है। इसी तरह पतंग का लूटना भी हराम है और पेच लड़ाना गुनाह के दूसरे के माल को ये ज़ाया कर देना है। यानी जब आप पेच लड़ाएंगे तो किसी न किसी की पतंग कट के गिरेगी तो उसका माल बर्बाद होगा। अब चाहे वो माल 1 रुपये का बर्बाद हो या 100 रुपये का, माल तो एक तरीके से बर्बाद है। तो जो शख्स माल को बर्बाद कर रहा है, ज़ाया कर रहा है, वो शख्स गुनहगार होगा। लिहाजा ऐसी सूरत में भी पतंग उड़ाने से बचना चाहिए। और हराम इसका लूटना किस लिए कि दूसरे के माल को कब्ज़ा करना है, दूसरे के माल को लूटना है। अब रहा ये कि 15 अगस्त के मौके पे आते ही लोग अपनी खुशी का इजहार करने के लिए छतों पे चढ़ के पतंगबाजी करके वक्त को बर्बाद करते हैं, पूरा पूरा दिन नमाज वगैरह माज़अल्लाह कज़ा करते हैं। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि इससे किसी को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर फिर भी हो सकता है किसी एक की इस्लाह हो कि उसको मालूम ना हो ये सब मसला कि हमारे इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने शरीयत की रोशनी में इसको मना फरमाया। कि बहुत सारे ऐसे मुहिब्बीन होते हैं कि जो नाम सुन के या उनको जो मसला पता चल जाए तो वो अमल करने की उस पर कोशिश करते हैं। लिहाजा जितने सुन्नी चैनल हैं जो इस अपने प्लेटफॉर्म पे दूसरे की वीडियो को अपलोड करते हैं या कर सकते हैं, तो उनको चाहिए कि इस वीडियो को 15 अगस्त से पहले अपने चैनल पे वो अपलोड कर सकते हैं। हमारी तरफ से इसकी इजाज़त है, मगर ये कि इसकी कमेंट को डिसेबल रखें। बाकी 15 अगस्त से पहले इसको कर लें। क्या पता आपके चैनल के ज़रिए किसी सब्सक्राइबर को ये बात मालूम हो जाए कि पतंग उड़ाना मना है और पतंग लूटना, बेचना, ख़रीदना ये सब गुनाह के काम है और शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है। लिहाजा इन कामों से तौबा भी करनी चाहिए और बचना भी चाहिए। और अगर ये कि कोई शख्स इसको भी शेयर करना चाहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। पत्थर में असल लाले पुरनवार बना